फसलों की बुवाई के समय हम बहुत सारे उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। डीएपी है, यूरिया है, एमओपी है, एनपीके के बहुत सारे ग्रेड आते हैं। और जिन मिट्टियों में जिंक की कमी होती है वहां हम जिंक सल्फेट का प्रयोग बुवाई के समय करते हैं। तो सामान्यतः हम सभी खादों को, जितने उर्वरक होते हैं, डीएपी, यूरिया, एमओपी, सबको मिला करके मिक्स कर लेते हैं और खेत में डालते हैं। लेकिन जिंक सल्फेट को कुछ खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। आज मैं बात करूंगा कि क्या जिंक सल्फेट को हम यूरिया और डीएपी के साथ मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते, और किन खाद के साथ हमें बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। पहले बात करते हैं यूरिया के साथ। क्या हम जिंक सल्फेट को और यूरिया को एक साथ मिला सकते हैं? तो आप बिल्कुल यूरिया और जिंक सल्फेट को एक साथ मिला करके खेत में छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन मिलाने के बाद हमें इस मिश्रण को छोड़ना नहीं चाहिए। हम उसको मिला लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें, क्योंकि जो जिंक सल्फेट जो मोनोहाइड्रेट है 33% वाला है, वो आजकल पाउडर के रूप में आता है। तो ये पाउडर यूरिया के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएगा और इसके बाद इसको सही ढंग से समान रूप से पूरे खेत में हमें डाल देना चाहिए, बिखेर देना चाहिए। या अगर हम कूड़ों में डाल रहे हैं तो हमें जो कूड़ मतलब जो फरो जिसमें हम बीज बोना है वहां हमें डालना चाहिए। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि खाद वहीं जाए जहां बीज है। तो जहां फरो खुलती है, जहां कूड़ खुलती है, जहां बीज डाला जाता है, जिन लाइनों को खोला जाता है जिसमें बीज डाला जाता है, उसी में हमें खाद भी डालनी चाहिए। तो पूरे खेत में खाद डालेंगे तो वहां खरपतवार ज्यादा उगेंगे। तो इसलिए हम ऐसे क्षेत्र में खाद डालें जहां हमें बीज बोना है। तो जिंक सल्फेट को यूरिया के साथ मिलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन डीएपी में फास्फोरस होता है, तो जिंक और फास्फोरस की खाद को आपस में कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस वाली जो भी खाद है, और प्लस जिंक की जो भी खाद है, जैसे कि जिंक सल्फेट है, ये ZnSO4 जिंक सल्फेट, इसको फास्फोरस वाली खाद के साथ हम कभी भी नहीं मिलाना हमें चाहिए। जिंक सल्फेट तो आजकल ये 33% में आता है। तो फास्फोरस वाली खाद कौन कौन सी है? जैसे डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, आप इसके साथ बिल्कुल भी ना मिलाएं। सिंगल सुपर फास्फेट, इसके साथ नहीं मिलाएं। टीएसपी आता है, इसके साथ भी इसको नहीं मिलाना चाहिए। एनपीके के जो भी ग्रेड आता है उसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। जिसमें भी फास्फोरस हो, 05234 है, जो एनपीके ग्रेड है 05234 है, इसमें आपको नहीं मिलाना चाहिए। 123216 है, इसमें आपको नहीं मिलाना चाहिए। जो बीच वाला होता है वो फास्फोरस होता है। 1919 है, 1919 जो कि इसमें फास्फोरस है, नहीं मिलाना चाहिए। तो ऐसी खाद जिसमें फास्फोरस है उसमें जिंक को आप बिल्कुल ना मिलाएं। तो बुआई के समय हम डीएपी का प्रयोग करते हैं, और चूंकि डीएपी में फास्फोरस है तो ये रिएक्शन कर जाएगा, जिंक फास्फेट बना देगा। क्योंकि ये जो रिएक्शन होगा वो जिंक फास्फेट बनाएगा, केमिकल रिएक्शन होगा। पहले सल्फेट था, अब ये बन जाएगा जिंक फास्फेट। अब ये जो जिंक फास्फेट होता है ये अघुलनशील होता है, या बहुत हल्के हल्के घुलता है। तो इसकी घुलनशीलता कम होती है, ये हम कह सकते हैं कि कम घुलनशील है। तो इस कारण से पानी में नहीं घुल पाएगा। जब पानी में नहीं घुल पाएगा तो जड़ों को नहीं मिल पाएगा। तो एक तरफ तो जहां जिंक की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, उपलब्ध नहीं हो पाएगा, फास्फोरस भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। क्योंकि फास्फोरस खाद हम बहुत ज्यादा मात्रा में डालते हैं, तो थोड़ा बहुत फास्फोरस तो उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन जिंक कम मात्रा में डाला जाता है तो सारा जिंक फास्फोरस के साथ ब्लॉक हो जाएगा। तो जिंक की कमी आने की ज्यादा संभावना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बड़ा दोनों का नुकसान होता है, फास्फोरस का भी और जिंक का भी। तो ये जिंक फास्फेट धीरे 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 पानी में घुलता है, तब तक हमारी फसल की आवश्यकता खत्म हो जाती है। ये पानी में घुलेगा 70, 80, 90, 100 दिन बाद, तब तक हमारी फसल पकने को तैयार हो जाएगी और उस समय उसकी आवश्यकता नहीं होगी। फसल को जो आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, वो उसके फूल आने तक होती है। जो उसकी वेजिटेटिव स्टेज है, वनस्पति वृद्धि जब हो रही है, उसमें कल्ले निकल रहे हैं, जो उसकी पत्तियां निकल रही हैं, वो अपनी लंबाई पकड़ रहा है, उस समय पोषक तत्वों की बहुत जरूरत होती है। और ऐसे समय में जिंक और फास्फोरस दोनों फंस जाएंगे, घुलेंगे नहीं, तो पौधे की वृद्धि पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। इसलिए जिंक सल्फेट को हम यूरिया के साथ तो मिला सकते हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन है केवल, लेकिन फास्फोरस वाली जितनी भी खाद हैं हमें उसमें नहीं मिलाना चाहिए। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम मिक्स ना करें। तो फिर हम दें कैसे? तो इसका तरीका है ये कि जिंक को तो हम फास्फोरस जिंक को हम यूरिया के साथ मिला करके दे दें, बाद में दे दें, बुआई के बाद दे दें, और फास्फोरस को हम पहले दे दें। मतलब दोनों का मिक्सचर नहीं करना है, दोनों को अलग अलग समय पे देना है। तो इसमें थोड़ी मेहनत जरूर लग सकती है, क्योंकि दोनों को अलग अलग समय पे देना है। ये एक समय सुबह शाम का भी हो सकता है या एक दिन का भी हो सकता है, लेकिन दोनों को मिक्स करके नहीं देना है। नहीं तो होता क्या है कि फास्फोरस और जिंक दोनों मिट्टी के अंदर जमने लगते हैं, स्थिर हो जाते हैं,
और फिर हमें खेती का खर्चा बढ़ता है और ज़्यादा हम पैसा खर्च करते हैं लेकिन उतना असर नज़र नहीं आता है। इसलिए इन परिस्थितियों से बचें और कोशिश करें कि दोनों को अलग अलग दें। धन्यवाद।